नई संसद का पहला सत्र खत्म हो चुका है और नई संसद को लेकर लोगों में जो उत्साह था वो भी विवादों की भेंट चढ़ गया। नई संसद में विवादों की शुरुआत संविधान के प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द के हटाए जाने से हुई। फिर महिला आरक्षण बिल के तुरंत लागू नहीं होने और उसमें ओबीसी आरक्षण की मांग ने ऐतिहासिक बिल की चमक फीकी कर दी। इसके बाद बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी की लोकसभा में शर्मनाक हरकत ने तो संसद ही नहीं देश की भावना को भी आहत किया। इन सब विवादों में अगर कुछ मिस हुआ तो वो था पहली बार संसद को देखने के बाद विपक्ष का रिएक्शन। वैसे तो राहुल गांधी ने लोकसभा में दिए अपने भाषण के दौरान मोर पंखों से सजी लोकसभा की खूबसूरती की तारीफ की, लेकिन मीडिया को बाकी पार्टियों और सांसदों को नई संसद कैसी लगी ये जानने और पूछने का मौका नहीं मिला। अब कांग्रेस महासचिव और नेता जयराम रमेश ने नई संसद को लेकर अपने विचार सोशल मीडिया पर साझा किए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में नई संसद की खामियां तो बताई ही, साथ ही साथ ये भी कह दिया कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जब सत्ता बदलेगी तो संसद को और बेहतर बनाया जाएगा। अब जब जयराम रमेश ने नई संसद की आलोचना कर ही दी तो बीजेपी कैसे चुप रहती। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जयराम रमेश के पोस्ट के जवाब में कांग्रेस को करारा जवाब दिया। जेपी नड्डा ने लिखा, कांग्रेस पार्टी के न्यूनतम मानकों के हिसाब से भी यह एक दयनीय मानसिकता है। यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं के अपमान के अलावा और कुछ भी नहीं है। वैसे भी यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस संसद विरोधी हुई है। उन्होंने 1975 में भी कोशिश की और बुरी तरह से विफल रही। अपने इस पोस्ट में बीजेपी अध्यक्ष ने खिलखिलाते हुए इमोजी भी लगाई। बीजेपी की नाराजगी तो आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं कि जयराम रमेश को संसद में क्या पसंद नहीं आया। तो जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में लिखा, इतने भव्य प्रचार प्रसार के साथ उद्घाटन किया गया नया संसद भवन प्रधानमंत्री के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। 4 दिनों में मैंने देखा कि दोनों सदनों के भीतर और लॉबी में बातचीत एवं संवाद खत्म हो गया है। यदि वास्तुकला लोकतंत्र को खत्म कर सकती है तो संविधान को फिर से लिखे बिना ही प्रधानमंत्री इसमें सफल हो गए। हॉल कॉम्पैक्ट नहीं होने की वजह से एक दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता महसूस होती है। पुराने संसद भवन की कई विशेषताएं थी। एक विशेषता ये भी थी कि वहां बातचीत और संवाद की अच्छी स्थिति थी। दोनों सदनों, सेंट्रल हॉल और गलियारों के बीच आना जाना आसान था। नया संसद भवन संचालन को सफल बनाने के लिए आवश्यक जुड़ाव को कमजोर करता है। दोनों सदनों के बीच आसानी से होने वाला समन्वय अब अधिक कठिन हो गया है। अगर आप पुरानी इमारत में खो जाते तो आपको अपना रास्ता फिर से मिल जाता, क्योंकि वह गोलाकार है। यदि नई इमारत में आप रास्ता भूल जाते हैं तो भूल भुलैया में खो जाएंगे। पुरानी इमारत के अंदर और परिसर में खुलेपन का एहसास होता था, जबकि नई इमारत में घुटन महसूस होती है। अब संसद में भ्रमण का आनंद गायब हो गया है। मैं पुरानी बिल्डिंग में जाने के लिए उत्सुक रहता था। नया कॉम्प्लेक्स दर्दनाक और पीड़ा देने वाला है। मुझे यकीन है कि पार्टी लाइन से परे मेरे कई सहयोगी भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। मैंने सचिवालय के कर्मचारियों से ये भी सुना है कि नए भवन के डिजाइन में उन्हें काम करने में मदद करने के लिए आवश्यक व्यवहारिकताओं पर विचार नहीं किया गया। ऐसा तब होता है जब भवन का उपयोग करने वाले लोगों के बीच परामर्श नहीं किया जाता है। 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद शायद नए संसद भवन को और बेहतर बनाया जा सकेगा। नई संसद को लेकर आम लोगों के बीच जो तस्वीर है वो भव्य और मनमोहक भवन की है, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नई संसद को लेकर जो भावनाएं व्यक्त की है उसे जानने और समझने के लिए आपको यहाँ एक बार आना होगा। आप भी इस संसद को देख पाएंगे, बस थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि फिलहाल नई संसद को आम लोगों के लिए खोला नहीं गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस विशाल भवन और आज़ाद भारत के अपने पहले संसद भवन को जल्दी ही आम विजिटर्स के लिए खोला जाएगा। आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द भारत नाउ।